भैया विवाह करने के बाद जीवन भर झुकना है। जिन लोगों ने विवाह किया मेरी बात को समझ रहे होंगे, विवाह करने के बाद जीवन भर झुकना है। विचार किया जब जीवन भर झुकना है तो जीवन भर झुकते रहेंगे, लेकिन यहां नहीं झुकेंगे। सखियां कहने लगी राम झुक जाओ तो तुम्हारे गले माला पड़ जाए। भगवान कहेंगे हम क्षत्रिय हैं, सर को कटा देंगे लेकिन सर को झुका नहीं सकते। राम झुक जाओ। भगवान कहने लगे ना ही झुकी हैं, झुक जाओ तो तुम्हारे गले माला पड़ जाए। भगवान कहने लगे ना ही झुकी हैं। हम बताए देंगे। सखियां कहने राम झुक जाओ तुम्हारे गले माला पड़ जाए। भगवान कहने लगे हम सर को कटा देंगे लेकिन सर को झुका नहीं सकते। अब सीता जी ने लखनलाल की तरफ देखा तो लखनलाल प्रभु राम से ज्यादा तने खड़े। विचार किया एक कव एक चुनौती दे रहे किन से कहा है। सीता जी खड़ी खड़ी केवल विचार कर रही, कुछ प्रभु से कह नहीं पा रही। केवल सीता जी खड़ी खड़ी विचार कर रही। विचार क्या कर रही कि ये बड़े हैं मैं हूं छोटी। आखिर में इनके गले तक माला पहुंचे तो कैसे पहुंचे कि ये बड़े हैं मैं हूं छोटी, कैसे हार गले में ये बड़े हैं मैं हूं छोटी, कैसे हार गले में डाले। सिया कैसे हार गले में डाली। ये बड़े हैं मैं हूँ छोटी, ये बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डाली। खड़ी खड़ी केवल विचार कर रही लेकिन कुछ कह नहीं पा रही। अब कभी लखनलाल की तरफ देखती तो कभी प्रभु की तरफ देखती, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। विचार किया कहां है तो किन से कहा है। सीता जी ने डरते डरते लखनलाल के लिए पैर के अंगूठे से इशारा किया, लखनलाल को बुलाया। अब लखनलाल आए, क्या बात है। सीता जी ने कहा लखन हमने सुना है कि तुम शेषा अवतारी हो। हाँ 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 तो शेषा ही बता रही। कहा लखन तो हमने ये भी सुना है कि तुम्हारी पीठ पर ये पृथ्वी रहती है। हाँ हाँ वो भी रहती है। कहा लखन तो जरा तुम इस पृथ्वी को उठा दो, हम उठ जाएं और तुम्हारे भैया गले माल्य अर्पण कर दें। लखनलाल कहने लगे मां मैं पृथ्वी को उठा सकता हूं, लेकिन मैया जिस पृथ्वी पर आप खड़ी उसी पृथ्वी पर मेरे भाई भी खड़े हैं। अरे जितना आप उठोगी उतने मेरे भाई भी उठ जाएंगे। तब सीता जी ने कहा है देवर। लखन को वहीं पर देवर शब्द कहा गया है। देवर का ऐसा वरदान दो, ये देवर शब्द वहीं से प्रारंभ हुआ है। का देवर ऐसा वरदान दे दो ताकि आपके भैया के गले माला पड़ जाए। अगर ये बात माला तो मैं डलवा दूंगा, लेकिन तैयार ऐसे रहना जैसे धनुष पर बाण तैयार रहता है। का ठीक है।
अब लखनलाल पहुंचे प्रभु राम के चरणों पर जाकर के अपना मस्तक रख दिया। भगवान राम कहने भैया लखन उठाओ 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 उठाओ। विचार किया जैसे लय पैर छू ही रहे हैं। इनके कहने का मतलब होगा कि मारा लई तो संगई मां आए हो, अब इन ब्याह कोनो करे लई रहे, हमारे लिए कौनो ख्याल है। भगवान ने कहा भैया लखन उठाओ उठाओ, तुम आओ इंतजाम है उठाओ। कहा नहीं भैया, जब तक जोकर की आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक नहीं उठेंगे। भगवान राम ने कहा लखन तुम्हें आशीर्वाद लेने के लिए जाए मौका रही हो, अरे फिर आगे पीछे आशीर्वाद ले लेते। कहा नहीं भैया, जब तक जोकर के आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक नहीं उठेंगे। विचार किया भक्त हटीला है, ये नहीं मानेगा। जैसे ही प्रभु राम ने जोकर के लखनलाल को उठाया, उसी समय मैया सीता जी ने प्रभु राम के गले माल्य अर्पण किए है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले सीता मैया की जय हो, बोले लखनलाल की जय हो। जय जयकार की आवाज होने लगी। देवता लोग पुष्पों की बरसात करने लगे। और आपके यहाँ भी पुष्पों की नहीं तो शायद टॉफी हैं, बिस्किट वगैरह रखी, जिसकी तो बरसात आपके यहाँ होगी है। आ जाओ भैया। देवता लोग जय जयकार की आवाज कर रहे हैं, पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। ये पूज हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, आप लोग अपनी झोली फैला करके रखना। दरबार में बरसात होगी, एक भी जमीन पर कोई वस्तु नहीं गिरनी चाहिए, ऐसे फेंकना सभी के पास पहुंचे, ठीक है। देवता लोग जय जयकार की आवाज कर रहे हैं, बरसात पुष्पों की कर रहे हैं कि जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग ज्योति जली है, जनक नगरिया खूब सजी है, नगरिया खूब सजी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, जनक नगरिया खूब सजी है। चूल्हा बने हैं प्रभु राम की जोड़ी का जवाब नहीं, बने हैं प्रभु राम जोड़ी का जवाब नहीं, चूल्हा बने हैं प्रभु राम जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं और जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं और जोड़ी का जवाब नहीं। चूल्हा बने हैं प्रभु राम जोड़ी का जवाब नहीं, बने हैं प्रभु राम जोड़ी का जवाब नहीं, चूल्हा बने हैं प्रभु राम जोड़ी का जवाब नहीं। हेलो ए भैया, ए भैया 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 ये ना इधर। एक बात पूछें, भगवान कितना मानते हो आप? बहुत ज्यादा माना था। भगवान के लिए क्या क्या कर दोगे? हम नाचने की बात ही नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे नाचने की बात नहीं कह रहे, हम ये पूछ रहे भगवान के लिए क्या क्या कर सकते हो? इतने लोगों के सामने की बात है, हो जाएगा करोगे? हाँ आपसे हो जाएगा तो करोगे? तो सीधा हाथ पहले सर पर रखो, बताओ कह रहे हो जाएगा करेंगे, सीधा हाथ सर पर रख नहीं सकते हैं। सीधा हाथ सर पर रख ले। ये दरबार भगवान का है, यहाँ पर शर्म मत करो। अरे भैया कैलाश भैया, अभी हमारी फरियाद सुन नहीं रहे, देखो नाचना पड़ेगा। शाम को हमने सुना है कि शाम को आप लोग साउंड वगैरह बजा करके खूब नाचा करते हो, नाचना पड़ेगा यहाँ। चाहे 2 बार यहाँ घूम दो, भगवान का दरबार यहाँ से जाओगे नहीं है। आ जाओ। बताओ ये दरबार भगवान का, यहाँ इतना नाचने में शर्म है। जो यहाँ नाच जाएगा संसार में नहीं नाचना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, हाँ। आ जाओ भैया। परीक्षित जी आपको नाचना आता है? आ जाओ फिर तुम्हें थोड़ा नाच ले भैया, आ जाओ।
जय हो। 2 बार केवल ताली बजाकर घूम देना, नाचना नहीं, केवल ताली बजाकर घूम देना 2 बार। हे भगवान, गौरवरण है सीता माता, सीता माता जग की माता, गौरवरण है सीता माता, सीता माता जग की माता, श्याम वरण प्रभु राम की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, और जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं प्रभु राम की जोड़ी का जवाब नहीं, बने हैं प्रभु राम, जोड़ी का जवाब नहीं, बने हैं प्रभु राम, जोड़ी का जवाब नहीं। बोले रामचंद्र भगवान की। जय हो। जब सीता जी ने प्रभु राम के गले माला पहनाई है, विवाह हुए ही 3 प्रकार से, लेकिन हमारे हिंदुओं में एक नियम आज भी चल रहा है, जब तक भामरे नहीं पड़ती हैं तब तक विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान राम ने जनक जी को बुलाकर कहा, देखो हमने तो यहाँ विवाह कर लिया, अब घर में पिताजी को मालूम भी नहीं है, संसार के लोग क्या कहेंगे, कैसा दूल्हा था बगैर बारात का, बारात बुलाई जाए। भगवान राम के कहने पर जनक जी ने पत्रिका लिखी है, जिसमें पत्रिका लिख करके दूत को अवधपुरी में भेजा है। तो दूत जिस समय पत्रिका लेकर के अवधपुरी पहुंचा, दशरथ जी को पत्रिका दी। दशरथ जी पत्रिका बांच रहे तो भैया भरत आ गए। थोड़ा सांस्कृतिक सहयोग बनाए रखो, थोड़ी देर की बात रही है। और जब माता जी जिनकी जिनकी जा ठन्नी चवन्नी है, अपनी अपनी पास में राखो, आगे सही काम है। बच्चों बैठ जाओ, शांति का सहयोग दे, थोड़ी देर की बात है, आप लोग बैठ जाएं। दूत जिस समय पत्रिका लेकर के अवधपुरी पहुंचा, दशरथ जी को पत्रिका दी।
तो दशरथ जी पत्रिका बांच रहे, भैया भरत आ गए। पूछा पिताजी ये पत्रिका कहां से आई? दशरथ जी ने कहा तुम्हारे भाई ने विवाह किया है, बारात तैयार करो। जिस समय बारात तैयार की गई तो मानसकार ने लिखा मेरी बाणी में छपता नहीं वर्णन करूं बारात कितनी सुंदर सजी थी। छैले छबीले छटे सब सुंदर सुंदर वेशभूषा बनाकर जिस समय बारात चली तो बड़े सुंदर शगुन हुए। शाम ने आयो ददी और मीना और कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। ब्राह्मणों के दर्शन हो रहे, दही मछली का दर्शन हो रहा। अब बारात जिस समय जनकपुरी में आई तो जनक जी ने जनवासा दिया, भोजन हुआ, दरवाजा किया गया। सुबह हुआ तो ऋषियों के द्वारा महात्माओं के द्वारा प्रभु राम की भामरे डाली गई। प्रमुदित मुनि ने भामरे फेरी। ऋषियों के द्वारा महात्माओं के द्वारा प्रभु राम की भामरे डाली गई। इसके बाद जब कलेवा हुआ है तो कलेवा पर प्रभु राम रूठे हैं। परीक्षित जी आप भी कलेवा पर रूठे हो गए, दस्तूर चल रहा। लड़की वाला लड़के वाले को चाहे सब कुछ दे दे, लेकिन जब कलेवा पर जाए तब रूठे हैं जरूर। जिस समय प्रभु राम रूठे तो मैया सुनैना ने कहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कहा ऐसा करो महाराज को मेरे पास भेज दो, मैं उन्हें से मांग लूंगा। भगवान महाराज दशरथ जनक जी आए, प्रभु राम से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? भगवान राम कहने मेरे साथ जो मेरे 3 भाई अन्य आए हैं आप इनका विवाह कर दीजिए। वहीं पर सुतकीर्त का विवाह शत्रुघ्न के साथ किया गया, मांडवी का विवाह भरत के साथ किया गया, उर्मिला का विवाह लखनलाल के साथ किया गया। इसके बाद बारात कई एक दिनों तक वहीं पर ठहरी। जब विदाई का दृश्य समय आया तो विदाई का एक ऐसा दृश्य होता है जो समय हर किसी की आंख नम होती है। परीक्षित जी लड़की का जीवन जिस प्रकार से धान की खेती का जीवन होता है उसी प्रकार एक लड़की का जीवन होता है। कभी विचार किया? साला अपने बहनोई के हाथ में धनवा पर धान ही क्यों डालता है? इसलिए डालता है वो साला अपने बहनोई को एक संकेत दिया करता है कि जीजा जी आप हैं चावल रूपी और ये मेरी बहनें भूसी रूपी। लेकिन याद रखना जीवन में अगर आपने अपने से मेरी बहन को अगर अलग कर दिया तो तुम्हारे जीवन में कभी पौध नहीं निकलेगा। चावल ले जाकर खेत में डाल करके देखना परीक्षित जी पौध नहीं निकलेगा जब तक चावल पर भूसी नहीं होगी। जब तक चावल पर भूसी नहीं है तब तक पौध नहीं निकल सकता है। इसलिए धनवा पर धान ही डाली जाती है। वो साला अपने बहनों से संकेत करता है कि आप चावल रूपी हैं और ये मेरी बहन तो भूसी रूपी है। लेकिन जीवन भर याद रखना अगर कहीं आपने मेरी बहन को अपने से अलग कर दिया तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई पौध नहीं निकल सकता है। लड़की का जीवन इसी प्रकार धान की खेती के समान बतलाया गया है। लड़की का कहीं तो जन्म होता है और फिर जब बड़ी होती तो दूसरे घर को चली जाती है। जिस समय मैया सुनैना को रोता हुआ देखा तो सीता जी सुनैना के पास पहुंची। मां क्यों रोती? मत रोइए मैया, ये बेटियां तो पराया ही धन हुआ करती हैं। मां कि मत रो मां तू क्यों रोती है और बेटी पराया धन होती है और रख न लाज इन असुवन की
सीता।